आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे वार्ता करना चाह रहे हैं, जो कि है सीपीआर, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। सीपीआर मतलब कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का हृदय यदि बंद हो जाए तो उसको पुनः चालू कर पाना, इसी को सीपीआर देते हुए हमें समझना है कि किस तरीके से हम किसी के बंद हुए हार्ट को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस विषय को यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि इसको गाइडलाइन के अनुसार समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गलत तरीके से सीपीआर करना वो भी नुकसानदायक हो सकता है, या उसकी जानकारी के बगैर अगर आप सीपीआर करते हैं तो उससे जीवन के लौटने की संभावना बहुत कम होती है। जहां तक अगर आंकड़ों को देखते हैं तो लाखों लोगों की मौत केवल इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता या उन्हें समय पर प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता। WHO का एक आंकड़ा है जिसमें 1.7 करोड़ लोग हृदय रोगों से मरते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या वो ऐसी है जो अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। और आजकल तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि केवल बुजुर्ग ही नहीं, कम उम्र के लोग भी अकस्मात उन्हें हृदयाघात हो जा रहा है और उससे उनकी मौत हो जा रही है। और ऐसे में अगर तत्काल समय रहते हम उनको सीपीआर दे दें तो आप ये मान के चलिए कि हम उस व्यक्ति की जिंदगी बचाने में सफल हो सकते हैं। अब इसके लिए तमाम सारी गाइडलाइंस बनी है, जिसमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपीय पुनर्जीवन परिषद की गाइडलाइन है, भारत में ILCOR की गाइडलाइन है। तो इसमें एक दिशा निर्देश है। चूंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी इनलिटरेट हैं या टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए भारत में इसको समझना बहुत आवश्यक है। और मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा जो कार्डियक रिससिटेशन कर सकता है, यानी कि हृदय को दबाने की क्षमता रखता है, उसे सीपीआर के गाइडलाइंस के अनुसार उसे सीपीआर करना आना चाहिए। और इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव सीपीआर। इफेक्टिव सीपीआर का मतलब गाइडलाइन के अनुसार सीपीआर। सबसे पहले तो सीपीआर किसको करेंगे ये जानना आवश्यक है। तो सीपीआर उसको करेंगे जिसका दिल और सांस दोनों बंद हो गया हो, यानी कि दिल की धड़कन ना चल रही हो और सांसें ना चल रही हो। दोनों स्थितियों में ही हम सीपीआर करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो और वहां पे आपको एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिल गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सीपीआर की गाइडलाइन के अनुसार सबसे पहले उस व्यक्ति का कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, उसको आवाज देते हैं जोर से, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप। जोर से अगर आप नाम जानते हैं उसका नाम लेके बुलाएंगे। और यदि वो व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम उसे क्या करेंगे कि पहले तो हम एक सुरक्षित स्थान देखते हैं, और उससे क्या है कि उस मरीज की भी सुरक्षा हो सकती है और आपकी खुद की भी सुरक्षा होगी। जैसे सड़क पे अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल स्थिति में पड़ा हुआ है तो उसे सुरक्षित स्थान पे ले जाना आवश्यक है, और जहाँ पे ले जाएंगे सपाट स्थान हो और थोड़ा ठोस स्थान हो, उस पर पेशेंट को लेकर के जाएंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु है कि हमने उसको आवाज देने के बाद अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहा है तो फिर हम ये देखते हैं कि आसपास कुछ लोग हैं क्या। अगर है तो हम उनको आवाज देंगे, जोर से चिल्लाएंगे कि भाई आप हेल्प करिए, और 108 एम्बुलेंस जो भारत में चलती है उसको आप बुलाइए। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, स्पेशली जिसको हम बुलाएंगे उसको इंगित करेंगे, भाई नीला शर्ट वाले भाई, चश्मे वाले भाई, जिससे कि पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति उस काम पे लगे। बाकी लोगों को आप अपने सहयोग के लिए बुला लेंगे। फिर शुरू होता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम 10 सेकंड के भीतर हमको उसकी लुक, लिसन एंड फील, 3 चीजें करनी है। उसके ऊपर झुक करके उसकी नाड़ी देखते हैं और सांस की आवाज सुनते हैं और दिल की धड़कन देखते हैं। और ये तीनों चीजें हम एक साथ करते हैं। एक, उसके ऊपर झुकेंगे, हाथ से उसकी कैरोटिड पल्स देखेंगे या गर्दन के पास जो पल्स होती है वो देखेंगे, सांस की आवाज को कान से सुनेंगे और धड़कन को सुनेंगे, सीने को देखेंगे ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। ये तीनों चीजें हम 10 सेकंड के अंतर्गत कर लेंगे। यदि ये दोनों नहीं है, यानी सांस नहीं चल रही है और दिल नहीं चल रहा है, उसकी पल्स नहीं मिल रही है, तो फिर हमें अगला जो स्टेप है हमारा वो है सीपीआर। अब सीपीआर शुरू करने में क्या है कि हम कहाँ दबाएंगे, किससे दबाएंगे और कैसे दबाएंगे। तो चेस्ट में जो बीच का पार्ट होता है उसको स्टर्नम बोलते हैं, जहाँ पे ज्वाइंट होता है चेस्ट का दोनों तरफ का रिब्स। उस स्टर्नम के 2/3 नीचे का भाग, उस पर हम अपनी गदेलियां रखते हैं। एक गदेली वो रखेंगे जो आपकी डोमिनेटिंग हैंड होगा, उस हथेली को रखेंगे और उस हथेली के ऊपर दूसरे हथेली को रख करके उसको अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। फिर सीधे उस व्यक्ति के ऊपर हमें आना है और शोल्डर से उस पर दबाव डालना है। हाथ के जो कोहनी है उस कोहनी को हमें सीधा रखना है और उस पर प्रेशर डालना है चेस्ट पे। अब हमें कितनी देर प्रेशर डालना है और कैसे डालना है, तो हमें 1 मिनट में करीब 100 से 120 बार, यानी कि 1 सेकंड में 2 बार के आसपास प्रेशर डालना है। हर बार जब आप प्रेशर डालेंगे तो एडल्ट में 2 इंच से 2.5 इंच के आसपास का दबाव डालना है हमें। और दोबारा जब हाथ ऊपर आएगा आपका तो हार्ट को पूरा रिकॉइल होने देना है, यानी ऊपर तक आ जाए, और काउंट करते रहना है जोर जोर से। उसका भी अर्थ अलग है। काउंट इसलिए जोर जोर से करना है क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और जो आपके साथ वाले हैं उनको भी पता चलेगा कि आप कितनी बार कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि आपको पूरा जो प्रेशर है वो भी अच्छा होना चाहिए और ऊपर आने पे रिकॉइल जो होता है हार्ट वो भी पूरा होना चाहिए, तभी हम हार्ट से ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में करा पाएंगे। अब अगर हम स्लो करते हैं तो ये नहीं हो पाता है, इसलिए इसको समय अनुसार
अनुसार और गाइडलाइन के अनुसार करेंगे। अब हमें प्रेशर पता चल गया है। एक व्यक्ति जो दूसरी तरफ है, हम उससे बोलेंगे कि आप सांस दो, मुंह से मुंह में सांस देना है। मुंह से मुंह में सांस कैसे देना है? गर्दन को टिल्ट करना है और पूरे मुंह में ऐसा सांस देंगे कि लगभग चेस्ट ऊपर की तरफ उठता दिखे। अब कब देंगे, ये एक महत्वपूर्ण है। तो इसको हम बोलते हैं 30:2 का रेशियो होता है, यानी 30 बार जब हम कंप्रेशन देंगे तो 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथ करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। 5 साइकिल जब हमारी पूरी हो जाती है तो एक बार हम पुनः लुक, लिसन एंड फील, यानी उसका पल्स देख लेंगे और उसकी कॉन्शियसनेस देख लेंगे और उसका चेस्ट देख लेंगे कि वो पुनः कहीं ऐसा तो नहीं पल्स आ गया। अगर आ जाता है तो आगे की कार्यवाही उस पर फिर शुरू करते हैं। हाँ, इसमें यह भी देखना है कि यदि अगर आपके पास कोई सहयोगी नहीं है या कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप मुंह से मुंह में सांस नहीं दे पाते हैं, तो उन परिस्थितियों में आप केवल अगर आप सीपीआर दे रहे होते हैं तब भी आप जिंदगी बचा सकते। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस तरीके से हम जिंदगी बचा सकते हैं। और कुछ सरकार ने इसमें ऐसी चीजें भी रखी हैं जिसको जानना आवश्यक है। इसके लिए लॉ बना हुआ है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम डॉक्टर नहीं, हम सीपीआर दें कि ना दें। तो अगर आप सीपीआर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ट्रेंड हैं, और इसमें कोई ऐसी कानूनी बाध्यता नहीं है कि केवल चिकित्सक देगा। इसके लिए लॉ है, गुड सैमरिटन, और उस लॉ के अंतर्गत आप अगर किसी अनजान मरीज को भी अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपसे कोई क्वेरी नहीं है। इसी तरीके से राहवीर योजना है जो पर्यटन विभाग से चलती है। अगर आप समय पे किसी एक्सीडेंटल पेशेंट को ले जाते हैं, वाहन से दुर्घटना हुई हो और वो 3 घंटे तक अस्पताल में रहता हो, ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति को जो लेके जा रहा है उसको पुरस्कृत करने की भी योजना है। तो इस प्रकार अगर हम किसी की जान बचाते हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है।